बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर नदीम अज़हर, फैमिली फ़िज़िशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने शुगर और ज़्यादतीस के हवाले से तो बहुत चीज़ें सुनते हैं कि डायबिटीज़ का ख़राब कंट्रोल जो है कई पेचीदगियों का बाइस बनता है। अमूमी तौर पे जो शुगर के कंट्रोल ख़राब रहता है, तवील दौरानिए तक अगर ये शुगर का कंट्रोल ख़राब रहता है तो बहुत से ऐसी तकालीफ़ जो कि आम तकालीफ़ हैं, जैसे शुगर के बढ़ने से पूरे जिस्म में दर्द होना, पेशाब ज़्यादा आना, या आसाबी तकालीफ़ जैसे हाथ पाँव का सुन हो जाना, जलन होना, ये सब चीज़ें तो मौजूद होती हैं। लेकिन शुगर की एक जो और सबसे बड़ी पेचीदगी जिससे शुगर के मरीज़ों को ज़रूर खौफ खाना चाहिए और इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए, और जो कि एक ऐसा जानलेवा बाद में अगर ये तकलीफ़ इतनी बढ़ती रहे कि वो जानलेवा मर्ज़ तक चली जाती है, उसको गुर्दों के फ़ेल होने को कहते हैं, जो डायबिटीज़ में बड़ी शुगर के ख़राब होने की वजह से एक ऐसी पेचीदगी है जिसका हम काफ़ी सामना करते हैं। हम काफ़ी पेशेंट ऐसे देखते हैं जो डायबिटीज़ ख़राब कंट्रोल की वजह से अपने आप को इतना ख़राब हो जाती है उनकी शुगर के वो गुर्दे फ़ेल होने तक नौबत आ जाती है। तो मुस्तकिल ख़राब कंट्रोल शुगर का गुर्दे फ़ेल होने पे ख़त्म होती है। शुगर में गुर्दों की जो ख़राबी है वो अमूमन छुपी हुई होती है, यानी कि इब्तदा में अगर आप देखें कि डायबिटीज़ का ख़राब कंट्रोल के बावजूद अगर मरीज़ मुकम्मल सेहतमंद है, नज़र आ रहा है, उसमें कोई ऐसी तकलीफ़ ज़ाहिर नहीं हो रही, लेकिन होता ऐसा है कि अक्सर यही डायबिटीज़ जो है अंदर ही अंदर जहाँ और पेचीदगियाँ कर रही होती हैं, वहीं गुर्दों के अफ़ाल को, गुर्दों के कामों को, या गुर्दों की जो उसके टिश्यूज़ हैं उनको मुतासिर कर रही होती है। तो अमूमन शुगर की वजह से गुर्दों की ख़राबी होती है, उसकी कोई अलामात शुरू में ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि उसके अंदर सिर्फ बॉडी में ऐसी केमिकल चेंजेस पैदा होती हैं जिनके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि ये शुगर की वजह से गुर्दे अभी किस स्टेज पे हैं। ज़ियादतीस या शुगर में गुर्दों की ख़राबी की पहली अलामत जो ज़ाहिर होती है वो पेशाब में प्रोटीन का आना होता है। इस प्रोटीन को हम माइक्रो एल्ब्यूमिन कहते हैं। अमूमन जो आम इंसान में या जो भी डायबिटिक पेशेंट है या उनकी शुगर कंट्रोल है तो उसमें नॉर्मल माइक्रो एल्ब्यूमिन की जो मकदार है वो 30 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए पेशाब में। लेकिन यही चीज़ जब अगर शुगर कंट्रोल ख़राब होती है, उसकी वजह से गुर्दे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी मकदार अगर आप 30 से 300 के दरमियान हो जाती है तो ये पहली अलामत है कि ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिन में आ रहे हैं। और ये यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन का आना ये पहली अलामत है कि जिससे ये पता चलता है कि अब शुगर की वजह से गुर्दों की ख़राबी शुरू हो गई है। अच्छा, तहकीक के मुताबिक ये जो माइक्रो एल्ब्यूमिन का जो आना है ये चूँकि इब्तदा है डायबिटीज़ में किडनी डिज़ीज़ की, तो अगर इसको इस मरहले पर बहुत अच्छे शुगर कंट्रोल के साथ इसको रोक लिया जाए तो बहुत उम्मीद होती है कि माइक्रो एल्ब्यूमिन की ये जो स्टेज है ये रिवर्स हो जाए और उसके गुर्दे सही तौर पे काम करना शुरू कर दें। लेकिन अगर मरीज़ इस तरफ तवज्जो नहीं देते, टेस्ट नहीं कराते और ये माइक्रो एल्ब्यूमिन की स्टेज गुजर जाती है तो उसके बाद एक स्टेज आती है मैक्रो एल्ब्यूमिन की। यानी मैक्रो एल्ब्यूमिन ये माइक्रो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बहुत छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जो गुर्दों से खारिज होके, जो कि अमूमन नहीं खारिज होने चाहिए, लेकिन माइक्रो एल्ब्यूमिन के बाद जब ये स्टेज ख़त्म हो जाती है और अगली स्टेज जो होती है यानी कि गुर्दों की ख़राबी मज़ीद बढ़ जाती है तो मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाता है। इस मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब है कि अब गुर्दों के जो मुतासिर हो गए हैं वो कुछ ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं बनिस्बत पहले की स्टेज के। तो मैक्रो एल्ब्यूमिन की जो स्टेज है, यानी इसमें अगर ये सही है कि इस स्टेज पे अगर शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करके, डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करके इसको कम से कम इसी स्टेज पे अगर हम स्टॉप कर सकें, इसको मज़ीद बढ़ने से रोक लें, तो ये भी मुमकिन है कि मरीज़ अगर अपनी सेहत पे तवज्जो दे, शुगर कंट्रोल अच्छा कर ले तो मैक्रो एल्ब्यूमिन की स्टेज से आगे नहीं बढ़ें। लेकिन यही मैक्रो एल्ब्यूमिन की स्टेज जब बहुत ज़्यादा और शुगर की वजह से ख़राब होना शुरू होते हैं गुर्दे, तो उसके बाद एक स्टेज आती है इसमें पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। इसको हम हीमैचूरिया कहते हैं। और ये हीमैचूरिया भी इसका मतलब है कि ये इसकी वजह से गुर्दों में मज़ीद मुतासिर हो रहे हैं और गुर्दों की ख़राबी जो है मज़ीद एक स्टेज और आगे बढ़ गई है। अच्छा दोस्तों, अब हीमैचूरिया की यानी कि पेशाब में खून के बाद जो एक और स्टेज है जो मज़ीद ख़राबी की तरफ निशानदही करती है, वो स्टेज कहलाती है कि जब आप उसमें हमारे जो गुर्दे का जो काम है वो जिस्म के फाजिल और टॉक्सिक मादे जो होते हैं, जहरीले मादे, उनको ख़ारिज करना। तो जब इस स्टेज पे पहुंचता है शुगर की वजह से गुर्दों की ख़राबी, तो यहाँ पे हम यूरिया और क्रेटिनिन भी बढ़ जाते हैं। तो यूरिया और क्रेटिनिन वो फाजिल मादे हैं जो अमूमी तौर पे गुर्दे उनको ख़ारिज करते हैं, लेकिन जब गुर्दों की ख़राबी एक बहुत आगे स्टेज तक चली जाती है तो जिस्म से ये गुर्दे
ख़ारिज नहीं कर पाते यूरिया क्रिएटिनिन, तो इससे फिर इनमें खून की मिक़दार यूरिया क्रिएटिनिन की बढ़ जाती है। अच्छा जी, मर्दों में क्रिएटिनिन की नॉर्मल मिक़दार जो खून में होती है वो 0.7 से 1.3 तक होती है, और औरतों में इसकी मिक़दार 0.6 से लेके 1.1 तक होती है। तो ये नॉर्मल लेवल अगर बरकरार रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं। लेकिन अब इससे तजावुज़ कर जाते हैं, इससे आगे चले जाते हैं पेशाब खून में इनके लेवल क्रिएटिनिन के, तो ये चीज़ निशानदही करते हैं कि अब आपके गुर्दे जो है काफ़ी मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, क्रिएटिनिन के अलावा जो एक दूसरा फाजिल मादा जिसको हम यूरिया कहते हैं, इसकी मिक़दार नॉर्मल 5 से 20 मिलीग्राम तक होती है खून के अंदर। तो अगर ये भी इसको क्रॉस कर गई, यानी कि इस नॉर्मल से ऊपर चली जाती है, ये भी इस चीज़ की निशानदही होती है कि शुगर की वजह से गुर्दों की पेचीदगी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, यूरिया और क्रिएटिनिन में जो ज़्यादतीस के माहिरीन हैं या तिब के जो माहिरीन हैं, वो क्रिएटिनिन को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो ज़्यादा स्पेसिफ़िक है गुर्दों के अफ़ाल के बारे में, गुर्दों की जो काम है उसके बारे में सही जो निशानदही करती है, वो यूरिया के मुकाबले में क्रिएटिनिन एक ज़्यादा बेहतरीन मार्कर होता है। अच्छा, ये जो तमाम मराहिल हैं जो हम अभी आपसे डिस्कस किए हैं, ज़्यादातर टेस्ट से ही पता चलते हैं इनके। लेकिन जब ये आपको जैसे बताया कि यूरिया क्रिएटिनिन जब बहुत बढ़ जाता है और पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब अब जिस्म में अलामात शुरू हो जाती हैं गुर्दे के फ़ेल होने की, तो इस गुर्दे के फ़ेल होने की वजह से आपके मरीज़ों में थकावट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा उनको चक्कर आते हैं, मतली महसूस होती है, हाथ और पाँव में सूजन आ जाती है। इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी बढ़ जाता है गुर्दों के मुतासिर होने की वजह से। तो ये वो स्टेज होती है, इसमें हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से अब अलामात शुरू हो गई। तो ये एक ऐसा मरहला है जिसको हम ख़तरनाक मरहला कह सकते हैं कि जिसमें इनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, असल चीज़ ये है कि डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप महफूज रहने का सोचिए, क्योंकि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन ख़ास तौर पे किडनी की कॉम्प्लिकेशन है, दीगर कॉम्प्लिकेशन के अलावा ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये बहुत पेचीदगी है। इसमें इंसान एक ऐसे मरहले पे आ जाता है कि जब ज़िंदा रहने के लिए तगो-दो करता है, लेकिन उसके बाद उसकी एक ही सिर्फ वो रह जाती है कि उस ज़िंदगी के लिए उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है ताकि वो अपने गुर्दों को सही तौर पे फंक्शन कर सके। तो दोस्तों, असल चीज़ ये है कि ये टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जिनको आपको अलामत हैं या नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया में माहिरीन इसको रिकमेंड करते हैं कि साल में कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको आपने ज़रूर करवाने हैं। चाहे आपको कोई शुगर की के हवाले से कोई पेचीदगी आपको महसूस होती है, अलामत होती हैं, तकलीफ़ होती हैं या नहीं होती, लेकिन आपने अपने ये टेस्ट ज़रूर वक्तन फ़वक्तन कराने चाहिए। तो इसमें ख़ास तौर पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि हर साल जो टेस्ट कराए जाते हैं उसमें गुर्दों के हवाले से उसमें यूरिन की जो आम जिसको हम यूरिन DR कहते हैं, इसके अलावा यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन है, इसके अलावा यूरिया क्रिएटिनिन है। इसके अलावा जो है आप अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर अपना जाँच करते रहें। अच्छा, जो चीज़ सबसे अहम है वो है आपके शुगर कंट्रोल। अगर आपका शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है और आप उसको वक्त पे मॉनिटर करते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो बहुत उम्मीद यही होती है कि इन पेचीदगियों से बचा जा सकता है। लेकिन आपसे इंतहाई पुरखुलूस दरख्वास्त है, क्योंकि हम बेशुमार मरीज़ ऐसे देखते रहते हैं जिनकी तकलीफ़ ऐसा है कि ना देखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, ख़ासकर ये डायबिटिक पेशेंट जिनको गुर्दों के फ़ेल होने से मुतासिर होते हैं। तो इसका एक ही हल है कि इब्तदा में ही इसकी तशख़ीस कर लीजिए, जिस तरह डॉक्टर कहें उसके हिसाब से अपना चल के टेस्ट ज़रूर करवाइए, ताकि अलामात अगर मौजूद नहीं हैं तो इन टेस्ट की वजह से आपको वक्त पे तशख़ीस हो सकती है।